हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं हमारी सीरीज पर कहां से फंसेंगे कितने क्वेश्चन के। और इस बार का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 पर जो क्वेश्चन आता है वो गुडविल चैप्टर से आता है। गुडविल तो सभी चैप्टरों में होती है। आपने देखा एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है, और साथ में गुडविल का चैप्टर खुद है, और चेंजिंग रेशियो में भी है। तो जी हाँ, इनमें से किसी भी चैप्टर में से गुडविल का एक क्वेश्चन आना है। हो सकता है गुडविल निकालने के नहीं आ जाए, हो सकता है चेंजिंग रेशियो का गुडविल का सॉल्व करने के नहीं आ जाए, एडमिशन का जाए, रिटायरमेंट का जाए। तो देखते हैं इस गुडविल वाले चैप्टर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई कई बार आ चुके हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है क्वेश्चन में। कहता पी एंड क्यू दो पार्टनर्स हैं, पी और क्यू। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3 के और 2 के, विद इफेक्ट। इफेक्ट है, इसका मतलब है चेंजिंग रेशियो का क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2023 के अंदर ये एग्री हो गए अपना रेशियो कैसा करने के लिए, इक्वली। यानी कि ये दोनों पार्टनर्स कह रहे हैं हम अपना रेशियो क्या करना चाहते हैं, 1:1। और इनका पुराना रेशियो कितने का है, वो है 3:2 का। अब चेंज कर रहे हैं अपना रेशियो। कहते हैं द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 60,000। 60,000 की है गुडविल। अब आप जनरल एंट्री बना लो। तो भैया इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। क्या करेंगे, जनरल एंट्री का सबसे पहले बना लेंगे आप फॉर्मेट। जब आप फॉर्मेट बना लेंगे तो पहुंच जाएंगे फौरन वर्किंग नोट में। और वर्किंग नोट में दोनों पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे, पी और क्यू, और ओल्ड और न्यू रेशो। सबसे पहले मैंने लिखा पी का नाम और फिर लिखा क्यू का नाम, और इनके ले लिए मैंने ओल्ड रेशो। इनका जो ओल्ड रेशो वह है 3:2। अब जो ये चेंज करना चाहते हैं नया रेशो, हमने उससे रख दिया। भैया नया रेशो चाहते हैं 1:1। अब आपको निकालना होगा इफेक्ट, कि भैया इनका इफेक्ट क्या होगा। तो आप ओल्ड रेशो में से माइनस कर दीजिए न्यू रेशो। इस तरह से माइनस कर लीजिए। सबसे पहले मैंने निकाला पी का। पी का लेते हैं ओल्ड रेशो। पी का ओल्ड रेशो है 3, और दोनों का रेशो टोटल हो गया रेशनल 5, माइनस नया रेशो 1, और दोनों का टोटल हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, तो मैंने 5 2 यहाँ ले दिया 10, और 3 2 6 माइनस 5 1 5, आ गया 1/10। निकाला मैंने क्यू का। क्यू का मेरा ओल्ड रेशो जो है वो है 2, और दोनों का टोटल हो गया 5, 2/5। 2/5 माइनस नया रेशो है 1, और दोनों को टोटल 2, आ गया 1/2। इनकी भी हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों की। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिया। नीचे का हो गया 5 2 10, 2 2 4, 5 1 5। ये आ गए माइनस के 1/10। अब आपका जो रेशो निकल के आया, एक का रेशो निकला 1/10 प्लस का, और दूसरे का निकला माइनस का 1/10। तो आपकी जो भी गुडविल दे रखी होगी, जो आपको गुडविल लिखी हुई हो वैल्यू, अब आपकी वैल्यूड गुडविल थी इसमें कितने की, 60,000 रुपए की। उसे दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लीजिए। 60,000 मल्टीप्लाई 1/10, और इसी तरह क्यू में डिवाइड करा मैंने 60,000 मल्टीप्लाई 1/10। लेकिन ये वाला जो था वो किस चीज का था, माइनस का। तो मैंने सबसे पहले जीरो से जीरो काट डाली। मेरे अमाउंट आ गई 6,000 रुपए, और ये 6,000 आए प्लस के। इसी तरह इस जीरो से ये जीरो काट डाली, इसके माइनस के आ गए 6,000 रुपए। यानी कि सबसे पहले दोनों पार्टनर्स के आप रेशो निकाल लेंगे। जो भी उनके रेशो निकल के आएंगे उस रेशो के अंदर आप डायरेक्ट गुडविल को डिवाइड कर देंगे। और ध्यान रखेंगे, जो माइनस वाला होगा वो हमेशा क्या होगा, डेबिट। और जो प्लस वाला होगा वो हमेशा जाएगा क्रेडिट साइड में। तो माइनस वाले को पहले लिख लेंगे। मैंने यहाँ डेट लिखी 1 अप्रैल, और लिखा क्यू। क्यू कैपिटल, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप माइनस वाले को डेबिट में लिखेंगे, और जितनी उसकी अमाउंट है उस पैसे को लिख देंगे। और फिर जो लिखेंगे प्लस वाले को लिखेंगे टू पी कैपिटल। पी वाले पैसे को यहाँ लग दिया, पी कैपिटल अकाउंट्स, उसकी अमाउंट आपके यहाँ आ जाएगी 6,000 रुपए की। और आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल डिवाइड, या बीइंग अमाउंट एडजस्ट। अब आप सोच रहे होंगे अगर 3 आदमी होते तो 3 आदमियों में जो जो माइनस वाले होते हैं उनको डेबिट में दिखाया जाता अलग अलग, और जो प्लस वाले होते हैं वो क्रेडिट में दिखाते हैं। लेकिन अगर सपोज की किसी आदमी की वैल्यू जीरो आती, यहाँ पर डिवाइड करने पे जीरो आ जाता, तो उस आदमी को लिखा ही नहीं जाता, बाकी के जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें लिखते। और ये ध्यान रखेंगे,
कि माइनस वाली अमाउंट प्लस वाले के बराबर आएगी, आप आराम से काटिएगा। तो ये क्वेश्चन रहा चेंजिंग रेशो का। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि भैया किस तरह का क्वेश्चन दूसरा आ सकता है। क्या कहता है? कहता है पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं, वो भी तीनों पार्टनर्स कैसे हैं? इक्वल के, यानी कि 1:1:1। फर्म के अंदर गुडविल जो है वो वैल्यूड है आपकी 30,000 की। आर जो है वो क्या हो गए? रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट होती है। कहता है फ्रॉम द फर्म पी और क्यू जो रिमेनिंग पार्टनर थे वो एग्री हो गए अपना फ्यूचर रेशो किसमें करने के लिए? 3:2। अब इनका यहाँ नया रेशो दे दिया 3 और 2 का, पुराना रेशो 1 और 1 का है। अब ये रेशो चाहते हैं इक्वल का करना, और आप जनरल एंट्री बनाइए। तो जनरल एंट्री बनाते में इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हम बना लेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बनाने के बाद आप इसमें भी बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में तीनों का नाम लिख देंगे, पी का नाम, क्यू का नाम और आर का नाम। इनके लिख लेंगे आप ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है 1:1:1। अब आप देखेंगे रिटायरमेंट जो हुआ था वो मेरा कौन हुआ था? आर। आर क्या हो गया था? रिटायर्ड। और बाकी पार्टनर्स का रेशो था 3 और 2 का। तो जो पार्टनर्स रिटायरमेंट हुआ उसके लिए तो लिख दिया आपने आर, और बाकी के जो है रिया रेशो वो आपने लिख दिए 3:2। अब रिटायरमेंट वाले में हम निकालते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का मतलब होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आप नए रेशो में से ओल्ड रेशो को क्या कर देते हैं? माइनस। ये आपका गेनिंग रेशो कहलाता है। तो सबसे पहला गेनिंग रेशो निकालते हैं दोनों पार्टनर्स के जो जो बचे हुए हैं। पहला पार्टनर्स हमारा है पी, मैंने पी का रेशो निकाला। पी का नया रेशो है 3 और दोनों का टोटल है 5, तो मैंने कर दिया 3/5 माइनस ओल्ड रेशो 1 सभी का टोटल 1/3, और मैंने ले ली क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से करी, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 5 1 जा 5। मेरा जो रेशो आया वो आया 4/50। और मैंने निकाला क्यू का रेशो। क्यू का न्यू रेशो है 2 और दोनों का टोटल 5, आ गया 2/5 माइनस ओल्ड रेशो 1 और सभी का टोटल 3, 1/3। इनकी भी हमने ले ली क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर इनके आ गए 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, और रेशो आया 1/50। इस तरह से जो गेनिंग रेशो हो गए वो हमारे हो गए 4:1। जब रिटायरमेंट होता है तो सबके रेशो नहीं निकलते, उनके रेशो निकलते हैं जो रिटायरमेंट के बाद बचते हैं। इसीलिए उन दोनों के रेशो को उठाकर रख लिया जाता है। जबकि चेंजिंग रेशो में सभी के रेशो होते हैं तो सभी में डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम गुडविल के पैसे में सबसे पहले जो आदमी रिटायरमेंट हुआ उसका हिस्सा निकालेंगे और उसे इन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से पहले आप लिखोगे गुडविल वैल्यू। आपकी जो गुडविल है वो कितने की है? आप लिखोगे गुडविल वैल्यूड। अब मेरी जो गुडविल वैल्यूड थी वो कितने रुपए की गुडविल थी वैल्यूड? 30,000 रुपए की। आप इस 30,000 में सबसे पहले जो आदमी रिटायरमेंट हुआ उसका शेयर निकालोगे। आप लिखोगे आर शेयर इन गुडविल, और 30,000 मल्टीप्लाई आर का शेयर 1 और सबका टोटल 3। इसके जो पैसे हो गए वो हो गए 10,000। आर का शेयर 1 और अपॉन सबका टोटल 3। अब ये 10,000 रुपए दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करे जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे डिवाइड पी में और किस में? क्यू में, इन गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो कितना? 4:1। आप इसे 4 में और 1 में डिवाइड कर देंगे। तो हमने सबसे पहले पी के हिस्से में बांटे 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई 4 अपॉन टोटल दोनों का 5, और क्यू में बांटे 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 2 बार गया, ये हो गया जी 2 2 चौका 8,000 रुपए इसके आ गए, और 2,000 रुपए इसके निकल के आए। तो पहले के निकले 8,000, दूसरे के निकले 2,000। 10,000 देने हैं आर को। पी जो देगा वो देगा 8,000 रुपए और क्यू जो देगा 2,000 देगा। तो ये सारा वर्किंग नोट आपको ध्यान से बनाना है, और ध्यान रखना है कि जो आदमी रिटायरमेंट होगा उसे क्रेडिट में रखा जाएगा। अब आप यह लिखेंगे 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में जो पैसे दे रहा है, कौन दे रहा है? पी। तो पहले लिखेंगे पी कैपिटल, जो पैसे पे कर रहा है पी कैपिटल अकाउंट डेबिट। पी जो पे कर रहा है कितने पैसे पे कर रहा है? 8,000। फिर दे रहा है क्यू, लिखेंगे क्यू कैपिटल, जो आदमी पैसे पे कर रहा है डेबिट।
कितने पैसे पे कर रहा है? 2000। किसे दिए गए? टू आर। जिसे दिए गए यानी जो रिटायरमेंट हुआ वो होगा क्रेडिट, क्योंकि वो पैसे लेगा 10,000 रुपए। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल डिवाइड गेनिंग रेशो 4:1। खत्म। ये करना है आपको। तो हो सकता है चेंजिंग रेशो का क्वेश्चन आए, हो सकता है चेंजिंग रेशो को ना आके रिटायरमेंट का क्वेश्चन आए, तो इसके लिए भी आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तब आप जनरल एंट्री बनाएंगे। हो सकता है ये ना आए, इसकी जगह पे ये वाला आ जाए। कैसे क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहता आशु आशा एंड आदिति पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितने के? 3:2 के। दे एडमिट, इन्होंने एडमिट करा किसे? राघव पार्टनर्स को 1/4 शेयर के लिए। कहता राघव जो है वो 6 लाख रुपए लेके आए कैपिटल के, एंड शेयर ऑफ गुडविल, साथ में गुडविल का पैसा लाए, किसमें? कैश के अंदर। कहता गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर, वैल्यूड 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है। अब यहाँ गुडविल का चैप्टर भी आ गया और साथ में एडमिशन भी जुड़ गया। तो गुडविल के चैप्टर से खाली गुडविल निकालने के लिए भी आ सकता है, वो एडमिशन का क्या जनरल एंट्री भी पूछ सकता है। क्या कहता है? ये प्रॉफिट दिए हैं, पहले साल का है, दूसरे साल का है, तीसरे साल का है, चौथे साल का, 4 प्रॉफिट दे दिया उसने। कहता द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसी के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी। पहली एंट्री क्या दे दी साहब? कहता टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेस, हर साल का चार्जेस है 56,250, हर साल 56,250 का चार्जेस हो रहा है। तो आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और सब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद तभी से क्या करेंगे? माइनस। आगे क्या कहता है सेकंड में? कहता था क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है फॉर द ईयर एंडेड 2017। अब 2017 का कौन सा है? ये वाला। इस वाले साल में ओवर वैल्यूड, क्या है कीमत? ओवर। जब ओवर होती है तो क्या करते हैं? गुडविल के चैप्टर में याद कीजिए। जी हाँ, जब ओवर होती है तो उस साल करते हैं माइनस और अगले साल करते हैं प्लस। लेकिन अगर होती है अंडर वैल्यू, अंडर होने पे उस साल करेंगे प्लस और नेक्स्ट ईयर में कर देते हैं माइनस, अगर ईयर आगे हो तो। 15,000 का फाइंड आउट करना हमें गुडविल और साथ में वर्किंग नोट दिखाना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं गुडविल निकालने के लिए। गुडविल निकालने में मेरे पास प्रॉफिट है 3,50,000 के, 4,75,000 के, 6,70,000 का और 7,45,000। मैंने सबसे पहले लिखा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब हो गया टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर। आप नंबर ऑफ ईयर का इसमें क्या कर लेंगे? डिवाइड। तो मेरे पास प्रॉफिट है सबसे पहले 3,50,000 प्लस 4,75,000 प्लस 6,70,000 प्लस 7,45,000 और इसी के साथ साथ मेरे पास जो है 2017 में है ओवर वैल्यूड क्या चीज? स्टॉक 15,000 का। क्योंकि ओवर है तो मैं क्या करूंगा इस साल? माइनस। तो मैं इसे हाथ के हाथ यहाँ पे कर देता हूं माइनस। मैंने इस साल इसे कर दिए यहाँ पर 15,000 इसमें से माइनस, क्योंकि स्टॉक के पैसे मुझे इसमें से माइनस करने हैं। तो मैंने दोबारा अमाउंट ले ली। अब मेरी अमाउंट हो गई 3,50,000 प्लस 4,75,000 प्लस 6,70,000 प्लस 15,000 माइनस करने के बाद ये हो गए 7,30,000 और मैंने सबका टोटल कर दिया। ये हो गया 4, ये निकल जाएगा मेरा एवरेज। तो पहले सबका टोटल एक बार ऐड कर लेते हैं, कितना कितना आता है? 350, 475, 670 और 730। ये आ गया जी 5। 7 और 3 10 7 17 18 19 20 21 22 को 2 2 और 7 9 और 10 15 16 17 18 19 20 21 22। ये आ गया 22,25,000। मेरा आ गया 22,25,000 और डिवाइड कर देता हूँ इसमें कितने का? 4 का। तो 22,25,000 में 4 का डिवाइड कर लेते हैं। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और जी 4 1 जा 4। तो मेरा निकल के आया ये डिवाइड करने के बाद 5,56,250। ये तो मेरा निकल के आया एवरेज प्रॉफिट। अभी मुझे निकालनी है गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट में अगर मैं परचेज एरिया का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी? गुडविल। तो लेते हैं गुडविल। मैंने करा जी गुडविल। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो मल्टीप्लाई परचेज ईयर। मैं परचेज ईयर की क्या कर दूंगा इसमें? मल्टीप्लाई।
लेकिन ये करने से पहले मैं इसमें से जो मैनेजमेंट चार्जेस मेरे हैं, मैं उस पैसे को क्या कर लूं, माइनस। क्योंकि सारा प्रॉफिट निकला 5,56,250, और मेरा मैनेजमेंट चार्जेस जो था वो कितने का था, 56,250 का। तो मैंने इसमें से मैनेजमेंट का चार्जेस के 56,250 कर दिए माइनस। अब मेरा जो अमाउंट रह गया वो कितने का रह गया, 5 लाख का। यानी कि मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितने का हो गया, 5 लाख का। सारे प्रॉफिट ऐड कर लिए। जो मेरा स्टॉक था ओवर, क्या था, ओवर वैल्यू, मैंने उसे यहाँ क्या कर दिया, माइनस। माइनस करने के बाद जब मेरे सारे प्रॉफिट आए उसमें मैंने 4 का डिवाइड कर लिया। जो भी मेरी अमाउंट निकल के आए उसमें से मैनेजमेंट चार्जेस को क्या कर लूंगा मैं, माइनस। आप चाहे तो हर प्रॉफिट में से अलग अलग उसे माइनस कर सकते हैं। आप चाहें तो सारा एवरेज एक साथ निकाल लें, और एवरेज निकालने के बाद आप मैनेजमेंट चार्जेस को माइनस कर लें। अब आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 5 लाख रुपए का। मैंने एवरेज प्रॉफिट के लिख दिए 5 लाख रुपए। इस 5 लाख के अंदर परचेज ईयर, मेरा परचेज ईयर जो है कितने का था, 2 ईयर का। मैंने 2 की कर दी मल्टीप्लाई। इसका मतलब है मेरी जो गुडविल बैठी वो बैठी 10 लाख रुपए की। टोटल गुडविल 10 लाख की। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि आप जो है क्या बताइए, गुडविल बताइए। किसकी, फर्म की गुडविल, राघव के एडमिशन पे। अब उसका एडमिशन का है 1/4। अगर ये पूछता है आपसे कि भैया न्यू नया पार्टनर्स की गुडविल निकालिए, तो आप यहां निकालेंगे न्यू पार्टनर्स गुडविल। आप जितनी भी गुडविल निकल के आई है 10 लाख रुपए की, इसमें नए वाले पार्टनर्स के शेयर की कर देंगे मल्टीप्लाई 1/4। क्यों, क्योंकि मेरा जो नया पार्टनर था उसका शेयर था 1/4। मैं अगर 1/4 इसका कर दूंगा तो मेरे पैसे निकल के आएंगे 2,50,000 रुपए। इसका मतलब है टोटल फर्म की गुडविल तो हो गई कितने की, 10 लाख रुपए की। और जो पार्टनर्स न्यू एडमिट हुआ उसकी गुडविल कितने की हो गई, 2,50,000 की। क्योंकि तो साथ में बनाते हैं अब इसकी जनरल एंट्री। हमारे पास अब दो चीजें हो गई। एक तो ये आदमी 6 लाख रुपए लेकर आया था कैपिटल के, और साथ में अब इसकी गुडविल कितने की हो गई, 2,50,000 की। तो अगर जनरल एंट्री बनती है तो सबसे पहले जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश या बैंक की। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे, जो वो कैपिटल के लाया, लिखेंगे टू आर कैपिटल। ये कैपिटल के जो पैसे लाया वो लेकर आया था 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए से। और दूसरी बनेगी आपकी प्रीमियम ऑफ गुडविल की। आपने लिखा प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो इसकी अमाउंट निकल के आई अभी कितने की, 2,50,000 की। इस तरह से ये अमाउंट लेकर आया 8,50,000 रुपए। आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ब्रिंग बाय आर। इसके बाद दूसरी हमारी एंट्री बनेगी प्रीमियम को डिवाइड करने की। आप सेकंड एंट्री बनाओगे, लिखोगे प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट्स डेबिट। जो आपके प्रीमियम के पैसे आए हैं 2,50,000, आप इस अमाउंट को डिवाइड कर दोगे दोनों पार्टनर्स में। और दोनों पार्टनर्स के नाम हमारे जो हैं वो क्या क्या हैं, दोनों पार्टनर्स के नाम, आशा और आदिति। 3 और 2 का रेशो दोनों का है, तो हम दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो आशा कैपिटल और टू आदिति कैपिटल, दोनों में डिवाइड कर देंगे। और किसमें, 3 और 2 के रेशो में। तो मैंने 2,50,000 को डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई 3/5, और 2,50,000 को मैंने यहाँ डिवाइड करा मल्टीप्लाई 2/5। तो 5 से काट देते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15। 1,50,000 रुपए आपके आ गए इसके हिस्से में, और आपके 1 लाख रुपए आ गए इनके हिस्से में। और साथ में लिख देंगे आप नरेशन, लिख देंगे बीइंग गुडविल डिवाइड एस आर रेशो 3/2। तो इस तरह से आपकी जनरल एंट्री 2 बनेंगी इसके अंदर। तो जरूरी नहीं है कि वो चेंजिंग रेशो का क्वेश्चन गुडविल का हो, जरूरी नहीं है कि वो रिटायरमेंट का हो या एडमिशन का हो या खाली गुडविल का भी हो सकता है खाली गुडविल निकालने के नहीं आ जाए। तो खाली कभी कभी जो है किस चीज के लिए आ जाता है, वो गुडविल के लिए भी आ जाता है। क्वेश्चन में गुडविल पूछिए तो खाली गुडविल भी पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर। आप ध्यान से देखिए, जनरल एंट्री भी मालूम कर सकता है, खाली गुडविल मालूम कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालने हो तो आप ध्यान रखिए कि अगर कोई चीज ओवर है तो आप उसे कर देंगे माइनस, अगर कोई चीज अंडर है तो उसे क्या कर देंगे, प्लस। दूसरी चीज, अगर मैनेजमेंट चार्जेस दे रखे हों तो पहले आराम से एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए।
जब आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाए तो उसमें से सीधे मैनेजमेंट चार्जेस कर दीजिए माइनस। जो निकल के आएगा वो आपका एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। उसमें परचेज ईयर की मल्टीप्लाई कीजिए और आपकी गुडविल के पैसे निकल जाएंगे। आप चाहें तो एनुअल चार्जेस को अलग अलग सब में से माइनस भी कर सकते हैं, तो वहां पर प्रोसीजर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद मैनेजमेंट चार्जेस को माइनस कर लिया जाए।